नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। इस दौरान बीकेयू नेता ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। यहाँ पे ये है कि मेन तो किसानों की फसलों के दाम कैसे मिले, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दाम मिल जाएंगे तो आगे का तो समाधान निकल जाता है, पैसे अगर मिलेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, वो कैसे लागू हो देश में। एमएसपी गारंटी कानून, वो एक बड़ा सवाल है कि पूरा देश में एमएसपी गारंटी कानून अगर लागू हो जाएगा तो सबको उसका फायदा मिलेगा। एमएसपी पे हर फसलों की खरीद होनी शुरू हो जाए या बाजार उसके नीचे पर आ जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। हर स्टेट के बारे में अलग अलग समस्याएं हैं, हाँ। उस पर भी यहाँ पे चर्चाएं होंगी। आज यहाँ पे कई स्टेट के लोग यहाँ पे अभी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने एक कार्यक्रम में शामिल होकर पत्रकारों के बीच पहुंचकर अपनी राय रखी। राम गोपाल ने बीजेपी पर इस दौरान जमकर कटाक्ष किए। सपा नेता ने यहां एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि 2024 में अगर बीजेपी चुनाव जीती तो ये आखिरी चुनाव होगा। लगता नहीं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र की मान्यताएं लगभग खत्म हो गई और 24 में जीतने के बाद जब खत्म हो जाएंगी, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव हो न हो उसका अर्थ क्या है? रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, रोजाना कचहरियों में गोली से लोग मारे जा रहे हैं। तो अगर यही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो मुबारक हो मुख्यमंत्री। विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है, एक दो को छोड़ के। कांग्रेस क्या करने को तैयार है वो ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे बीजेपी को हटाया जा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों पर सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दे दिया। वाराणसी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात को सुभासपा प्रमुख ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही नेता एक ही जगह पर रुके थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई। विपक्ष के नेताओं की जो सोच है कि हम सब लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, ये अच्छी पहल विपक्ष के तरफ से है। यूपी का एक ऐसा स्टेट है, यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम, बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके पास 2022 के रिकॉर्ड 12.5% वोट हैं, जो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। तो हमारा अपना मानना है कि जो प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है विपक्ष के तरफ से। उसमें मायावती जी को शामिल करना चाहिए, सोनिया जी को शामिल करना चाहिए, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं। तो हमारा मानना है कि ज़रूरत उनको हमारी भी महसूस हो तो हम भी उसमें, ये लोग जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें तो 2 घंटे पहले हमको बता दें तो हम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। और इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए तो यूपी की सियासत 75+ होगा। खबर मिर्जापुर से है, जहां पिछड़ेपन की मार झेल रहे पटेहरा विकासखंड के कन्हैयापुर गांव में जिलाधिकारी का चौपाल शनिवार को लगा। जिलाधिकारी के आने की खबर पर काफी संख्या में ग्रामीण जुटे। चौपाल में पहुंची जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला पोषाहार मजरों को बांट दिया जाता है। दूर के मजरों को ना सूचना मिलती है और ना ही पोषाहार मिलता है।
आज गांव कन्हईपुर में हम लोगों ने यहाँ पे ग्राम चौपाल लगाया। बहुत भारी संख्या में सभी ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं। सभी योजनाओं के बारे में इनसे जानकारी ली गई। तो कुछ समस्या आई, जैसे कि जो पोषाहार होता है आंगनबाड़ी वाला, वो पास के मजरों को मिलता है, परंतु दूर के मजरों को समय से सूचना नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की कई समस्याओं का हम लोगों ने यहाँ पे निराकरण करने का प्रयास किया है। अधिकारी हमारे आएंगे और लोगों को अब समय से सूचना दिया करेंगे। साथ ही में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो जैसे निराश्रित महिला पेंशन से छूटे हुए हैं या वृद्धा पेंशन से छूटे हुए हैं। देखिए, आज गांव कन्हईपुर में हम लोगों ने रायबरेली से खबर है, मोदी सरकार के 9 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी के द्वारा शहर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उनके द्वारा 2024 को लेकर रणनीति और पिछले 9 सालों में सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसको लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के कार्यकाल में ही स्वतंत्र रूप से भारत में जम्मू कश्मीर सम्मिलित हुआ। पहले वहां लोग डरते थे, आज वहां खुलकर रहना मुनासिब समझते हैं वहां के लोग। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा जो 19 में हारी, जिसमें से रायबरेली लोकसभा 20-25 साल पहले कभी जीती गई पार्टी उसे जीता नहीं मानती। उस दृष्टि से लोकसभा प्रवास योजना शुरू करेगी। पूरे देश में 107 लोकसभा, उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा। उस योजना के तहत मुझ जैसे कार्यकर्ता को, मैं पहले भी प्रभारी यहाँ रह चुका हूँ, विपरीत समय सपा शासन काल में 2015-16 में, जो भी वो पार्टी मेरी क्षमता या संगठन का शैली समझ करके मुझे जिम्मेदारी सौंपी, रायबरेली लोकसभा प्रभारी बनाया। मेरे साथ टीम टोली रायबरेली के स्थानीय लोगों, लोकसभा संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी, 5 विधानसभाओं, 5 विधानसभाओं के संयोजक बनाए गए। उनके आधार निरंतर 1 वर्ष से अधिक समय मेरा हो गया। मुंबई में आया था 2022 में, निरंतर प्रवास कर रहा हूं और समाज के सभी वर्गों से मेरा भेंट हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने ताज ईस्ट गेस्ट स्टेशन का दौरा किया और कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म क्षेत्र पर फिनिशिंग कार्यों, डिजाइन और ट्रैक कार्य का निरीक्षण किया और समयबद्धता और सटीकता के साथ परियोजना को पूरा करने के लिए यूपी एमआरसी अधिकारियों की टीम की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि आगरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए एक व्यस्त पर्यटन स्थल होने के नाते बहुत जल्द एक विश्व स्तरीय मेट्रो रेल प्रणाली प्राप्त करने वाला है। मेट्रो के स्टेशन पे खड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आगरा शहर में मेट्रो का तेजी से विकास हो रहा है। आगरा जो कि पर्यटकों का शहर है, यहाँ पे इतने सारे सैलानी पूरे देश भर से और दुनिया भर से आते हैं किस्म किस्म की चीज़ को देखने के लिए, जिसमें एक ताजमहल भी है। इसके लिए यहाँ पे लोगों को एक अच्छा परिवहन का सुविधा प्राप्त हो। ये 2019 में, जिसमें मैं भारत सरकार का सचिव हुआ करता था, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का, इसको आगरा के लिए मेट्रो सैंक्शन किया गया। कुछ एक इसमें कठिनाइयाँ थीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट से फाइनली उसको रिजॉल्व करने के बाद 2020 के दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे भी उस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला था। कन्नौज की सदर कोतवाली के जलालपुर अमरा में देर रात गांव के प्रधान के परिवार ने पूर्व प्रधानपति रामदास की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद घायल आरोपी को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां आरोपी का इलाज जारी है। सायंकाल थाना कन्नौज कोतवाली में जलालपुर अमरा में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जो कि गांव के पूर्व प्रधान थे। इसी क्रम में अपराधियों की तलाश में आज तड़के अपराधियों से पुलिस मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान अपराधियों ने पुलिस के ऊपर फायर किया है और अपने सुरक्षा में बचाव के लिए पुलिस बल ने भी जवाबी फायरिंग की है। इस पूरी कार्रवाई में एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है, जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त
होना इसका प्रकाश में आया है। हापुड़ पुलिस एक्शन मोड में है। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मोबाइल लूट का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि थाना बाबूगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए मोबाइल लूट करने वाले गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लूट की 5 मोबाइल, अवैध असलहे और बाइक भी बरामद कर ली है। अलीगढ़ में तहसील परिसर में एसडीएम के सामने एक फर्जी एसडीएम पहुंच गया और खुद को सोनभद्र जिले में पदस्थ बताने लगा, लेकिन एसडीएम अमान को व्यक्ति पर संदेह हुआ और उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो फर्जी एसडीएम की वहां पर पोल खुल गई। तहसील में विभाग द्वारा अपने आप को एसडीएम बनाने में पर्ची लेकर के आगे और जब आ गया तो उनको शक हुआ तो उन्होंने कि इसको वेरीफाई करा लेते और उनको वेरिफिकेशन कराने के लिए हमने पुलिस को बताया कि इसका नाम पता इत्यादि देख लें। बाद में उसने खुद ही बताया कि मैंने मेंस क्वालिफाई किया है और अभी मैं तैयारी की, इसके जाँच करा करके आवश्यक कार्रवाई की। आज एक व्यक्ति एसडीएम बन के तहसील में आया था, तो बाद में उसको पकड़ा गया क्योंकि वो एसडीएम नहीं था। अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस को आदेशित कर दिया गया है और पुलिस इसमें जांच कर। रायबरेली में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए पुलिसकर्मी के घर से सोने चांदी के जेवरात, नकदी समेत 1 करोड़ रुपए से अधिक के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामला जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर जनौली गांव का है, जहां अज्ञात चोरों ने बीती रात अजय पांडे के घर में पीछे से दीवार फांद कर घर में बक्से, अलमारी और लॉकर को तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक के सामान पर हाथ साफ कर दिया। अजय पांडे वर्तमान में प्रयागराज जनपद में तैनात हैं। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह की 2 महिला समेत 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी योजनाबद्ध तरीके से गैंगरेप की फर्जी सूचना देकर अभियोग पंजीकृत करा के प्रतिवादी पक्ष से पैसे ऐंठा करते थे। गिरफ्तार महिला ने पूछताछ पर बताया कि वो पेशेवर महिला है जो एस्कॉर्ट सर्विस के तहत डिमांड मिलने पर देहरादून, नैनीताल, हिमाचल जैसे पर्यटक स्थलों पर और होटलों में ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध कराती है। योग दिवस से पूर्व ही जनपद मुरादाबाद में योग की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मुरादाबाद के पार्कों, मैदानों में जहां हर उम्र वर्ग के लोग योग करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं 24 घंटे ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी भी योग करते हुए देखे गए। बता दें आपको कि मुरादाबाद की पुलिस लाइन और पीएसी वाहिनियों में पुलिस और पीएसी कर्मियों को हर रोज योगा कराया जा रहा, सिखाया जा रहा, जिससे पुलिसकर्मी बिना किसी तनाव के चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहे। और आज जो है मुझे यहाँ पे योग करने का मौका मिला है। आज से पहले तो मैंने कभी योग नहीं किया था, आज ही पहली बार योग किया है, लेकिन इससे जो है ना मेरी बॉडी को काफ़ी रिलैक्स मिला हुआ है। योगा करके बहुत मन को संतुष्टि, शांति और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर प्रतिदिन सुबह में उठ के हम योगा करें, शरीर के लिए स्वस्थ होता है, अच्छा होता है और यहाँ पे इतना अच्छा मौका हम लोगों को मिल रहा है, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। समय हम लोग चाहते हैं योगा करना, लेकिन हम उतना समय नहीं निकाल पाते। जैसे कि अब यहाँ पे ही हमें इस चीज़ का मौका मिल रहा है। अगर ये मौका मिले हमेशा तो लोग मतलब स्वस्थ रह सके और योगा कर सके, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी में मतलब उतना समय हम नहीं निकाल पाते कि योगा कर सके। योगा करके बहुत मन को संतुष्टि, शांति और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रायबरेली में अमृत सरोवरों की धीमी गति का खामियाजा इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ 386 चिन्हित अमृत सरोवरों के सापेक्ष
महज 180 सरोवर ही पूर्णता श्रेणी में पहुंच सके हैं। हालांकि जो सरोवर पूर्ण हो चुके हैं वो ग्रामीणों के लिए लाभकारी हैं। इन सरोवरों से न केवल जल स्तर ऊपर हो रहा बल्कि पशु पक्षी और इंसानों के लिए अमृत ये साबित हो रहे हैं। रोड बन गई, चारों तरफ नहाने का जीना बन गया, पेड़ पौधे लगे हैं, घूमने के लिए हो गया। शाम सुबह लोग यहाँ घूमते हैं, जानवर यहाँ पानी पीने आते हैं, पक्षी। हमारे जनपद में लगभग 386 अमृत सरोवर चिन्हित है, जिसको हम लोग और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव पंचायत में एक अमृत सरोवर हम लोग चिन्हित करा पाए। इस 386 में लगभग 180 के आसपास पूर्ण या पूर्णता के कगार पर हैं और तालाबों में अभी पानी भराने के लिए भी निर्देशित किया गया है और काफ़ी तालाबों में पानी पहुंच भी चुका है, जैसे कि आपका ऊंचाहार में गगौली है, नीम टीकर है, आपका बछरावा में। तो इस तरह से अमावा में एक और तालाब है, तालुपुर चौहान। तो ये कुछ तालाब है जहाँ पे अच्छा काम भी हुआ है और पानी भी भरा हुआ है। इसके अलावा निर्देशित किया गया है पानी भी भर जाएगा और अभी वृक्षारोपण का भी कार्य कराया जाएगा। जैसे ही बरसात का आता है टाइम तो वहाँ पे वृक्षारोपण हम लोग बृहद स्तर से कराएंगे और गड्ढे खुदाई की कार्य जो है हमने शुरू कर दिया है ताकि हम लोग वृक्षारोपण इस बार अच्छे से करा पाएँ। खबर गोरखपुर से है, जहां एक रईसजादे ने शराब के नशे में 2 महिलाओं पर गाड़ी चढ़ा दी। ये घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के बसातपुर के पास पानी के टंकी के परेड ग्राउंड की है, जहां नशे में एक कार सवार ने 2 महिलाओं के ऊपर कार चढ़ा दी। इस दुर्घटना में एक महिला की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरी महिला की स्थिति नाजुक बनी है, जिसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। यहाँ ये लोग 2 मामी मेरी बैठी हुई थी यहाँ पर नीचे, ठीक है। हम लोग पीछे बैठे हुए थे, ये लोग गाड़ी लेके पीछे आए जहाँ पे वो तो क्या नाम है 112 नंबर गाड़ी खड़ी है, ठीक है, वहीं पर। और वहाँ से लेके यहाँ पे चढ़ा के, उनको नहीं दिख रहा है कि आदमी बैठा हुआ है, और उस पर चढ़ा के लेके चले आए। वो मेरी मामी है दोनों, ठीक है। हम लोग भी बैठे हैं नीचे, हम लोग के साथ भी हादसा हो सकता है, ठीक है। किसने चढ़ाया है? किसने चढ़ाया? क्या नाम था? आकाश थामस। अच्छा, आकाश थामस। एक ही लोग गाड़ी में थे कि? हाँ, एक ही लोग थे गाड़ी में। नहीं, एक ही लोग थे गाड़ी में। हाँ, एक ही। ये आकाश थॉमस जो है वो जोशी थॉमस का लड़का है, उसका बाप भूतपूर्व डीएम ड्राइवर था। आज भी ये लड़के पी पी के यहाँ पे मतवाले हो के कार चलाते हैं और कहते हैं कि मेरा बाप तो डीएम का ड्राइवर है, कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा, ये शब्द कहते हैं, ये शब्द कहते हैं। और वो बेचारी बैठी थी, उसको लपेट लिया, गाड़ी में घुमाया और मार डाला, एकदम गठरी बना दिया। अब तो ये चीज योगी जी के पास ही जाएगा, तभी होगा, लाश हम लोग हटने नहीं देंगे यार। ये आकाश थॉमस जो है वो जोशी थॉमस का लड़का है, उसका बाप भूतपूर्व डीएम ड्राइवर था। शिवपाल यादव ने शनिवार को अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भगवान श्री राम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। जसवंत नगर में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए शिवपाल ने कहा कि भगवान श्री राम कण कण और जन जन के मन में बसे हैं। लोग श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी समाज में सभी को साथ लेकर चले थे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उनके आदर्शों के विपरीत समाज में नफरत फैलाकर लोगों को बांटने का काम किया। आप भी सुने। जनता पार्टी के ही नहीं है, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का आज अनावरण हुआ और मैंने उनका अनावरण किया है। तो हम तो यहाँ के सभी नगर पालिका के सभी अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ सभी पार्षद लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सबके हैं, हमारे भी हैं, खासकर पत्रकार बंधुओं के भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, और हमने उनका अनावरण किया है।
तो जिनके आदर्शों पर हम सब लोग चलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हमने कहा आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं भगवान, और कण कण में है, कण कण में है। और यहाँ कितना ऐतिहासिक रामलीला होता है और हम हर साल उसका उद्घाटन करते हैं। और हमारी सरकार ने और हमने पैसा यहाँ दिलवाया था रामलीला के लिए। अभी तक इन्हें तो पूरा भी नहीं करा पाई, कोई पैसा भी नहीं। अभी पूरा पैसा जितना हम स्वीकृत कर गए थे अपनी सरकार में करा गए तो उतना भी नहीं दे पाए। लेकिन तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे, सबसे ये कहेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित मकर जाल में न फंसे कोई। ये तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग और ठग लोग हैं। और इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें